हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक मैथ्स क्लासेस। आज वीडियो नंबर 13 में हम लोग डिस्कशन करेंगे डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन इन हिंदी लैंग्वेज। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स टू डिजिट सब्ट्रैक्शन। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग 53 माइनस 27 यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करें तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन किए थे कि हमें देखना है कि जो पेयर्स है वो मैच कॉम्बिनेशन है कि मिसमैच कॉम्बिनेशन है। तो और हम लोग क्या डिस्कशन किए थे कि वैदिक मैथ्स में बेसिकली हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो कि 5 माइनस 2 है, तो ये जो पेयर है ये मैच कॉम्बिनेशन है, और ये नेक्स्ट पेयर जो है ये ऑब्वियसली मिसमैच कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे होने से क्या होगा, तो हम लोग इन जनरल क्या करेंगे, 5 माइनस 2 दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3। बट जब हम लोग ये देखेंगे कि नेक्स्ट पेयर जो है ये एक मिसमैच कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 है ये नहीं होगा, ये 1 डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पर हम लोगों को लिखना चाहिए था 3, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 क्योंकि 1 डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो करना है ये जो 7 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 माइनस 7 ऑब्वियसली मिसमैच कॉम्बिनेशन है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 7 का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना होगा। तो 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्वियसली 7 का कॉम्प्लीमेंट 3 होता है। कॉम्प्लीमेंट सेक्शन में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे कि अगर किसी नंबर का या तो किसी डिजिट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको 10 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 10 माइनस 7 3, तो इसलिए 7 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 3 है। अब क्या करेंगे, अब ये जो 3 आया उसके साथ ये 3 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 3 होता है 6, तो 26 इज द आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग 85 से 49 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, यहाँ पर ये 8 माइनस 4 यहाँ पर 4 होना चाहिए था, लेकिन ये जो नेक्स्ट पेयर है 5 माइनस 9 का ये है मिसमैच कॉम्बिनेशन। तो अगर मिसमैच कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जो 8 माइनस 4 लिखना चाहिए था यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, 1 डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट पेयर जो है वो मिसमैच कॉम्बिनेशन है। तो अब 9 का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना होगा, तो 9 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 क्योंकि 10 के साथ 9 सब्ट्रैक्ट करके 1 आता है, या तो ऐसे भी बोल सकते कि 9 एंड 1 10 होता है, इसलिए 9 का कॉम्प्लीमेंट जो है 1 है। और फिर 1 के साथ इस 5 को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 1 यहाँ पर होता है 6, तो 36 इसका आंसर हो गया। और दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं 61 माइनस 16। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट पेयर जो है 6 माइनस 1 और मिसमैच कॉम्बिनेशन है, तो 6 माइनस 1 यहाँ पर 5 होना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है, ये नेक्स्ट पेयर जो है ये है मिसमैच कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर जो 5 होना चाहिए था वहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 6 का जो कॉम्प्लीमेंट है ये है 4, और 4 के साथ 1 ऐड करके हम लोग लिखेंगे 5, तो इसका आंसर हो गया 45। इसी तरह से और एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 43 लेते हैं और उसके साथ 27 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये पहले 4 माइनस 2 यहाँ पर 2 होना चाहिए था,
लेकिन नेक्स्ट पेयर जो है ये मिसमैच कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर 7 का कॉम्प्लीमेंट होगा 3 एंड देन 3 + 3 इज 6, तो 16 हो गया आंसर। तो इस तरह से ये सारा मैथ्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आप कुछ वर्कशीट्स का मैथ सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह का वर्कशीट सॉल्व करना होगा। तो पहले एक एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं। जो ये फर्स्ट जो दिया हुआ है कि 9 6, तो 9 - 6 ऑब्वियसली 3 होगा, लेकिन यहाँ पर 6 - 8 जो है ये है मिसमैच कॉम्बिनेशन। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 9 - 6 3 होना चाहिए था, लेकिन लिखेंगे हम लोग 2 और यहाँ पर 8 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 2 एंड 2 + 6 इज 8, सो 28 होगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 7 - 4 होना चाहिए था 3, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2, क्योंकि नेक्स्ट पेयर मिसमैच कॉम्बिनेशन है। अब 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 8 का कॉम्प्लीमेंट 2 एंड 2 + 6 इज 8, इसका भी 28 आंसर है। तो इस तरह से हम लोग ये बहुत सारा जो मैथ्स है आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, यहाँ पर 7 ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, तो 7 - 6, 7 - 6 क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 7 - 6 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जो पेयर है मिसमैच कॉम्बिनेशन है, तो 1 से 1 डिक्रीज करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 हम लोग नहीं लिखेंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 8 का कॉम्प्लीमेंट है 2 एंड 2 + 5 ऑब्वियसली यह होगा 7, तो 7 होगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग और भी वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्कशीट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रोसेस सेम है, इसलिए आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हम लोग मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर 4 - 1 कितना होना चाहिए था 3, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2, क्योंकि यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट पेयर मिसमैच कॉम्बिनेशन है और 8 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 2 एंड 2 + 4 इज 6। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इस तरह से घर में प्रैक्टिस करना होगा। ओके।